नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर सिक्योरिटी विजन चैनल में। कुछ नया नहीं, कुछ हटके है। एसक्यूएल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप इंटरनेट पे जाएंगे, एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेरी और तमाम चीजें देख सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको यूज केसेस और प्रैक्टिकल वाइज बताऊंगा, डेफिनेटली दैट्स गोना हेल्प यू फॉर योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और कॉर्पोरेट में अगर आप जॉब करते हो तो वहां पर भी आपको हेल्प मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस गोइंग टू बी पार्ट वन, जहां पर हम एसक्यूएल के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि व्हाट इज डेटाबेस, टाइप ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ये तीनों चीजें हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेटाबेस। ओके, तो आप सभी जानते हैं जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन रहता है एक डेटा का। डेटा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइल हो सकती है आपकी, एक्सेल से रिलेटेड फाइल होती है, कुछ भी राइटेबल फॉर्मेट में रहता है, उसको आप सेव करते हो, वो आपका एक डेटा होता है। तो डेटा वो स्टोर्ड रहता है इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकता है, मतलब चाहे तो वो यू नो एक्सेस डेटा रहेगा, मैनिपुलेट डेटा रहेगा, अपडेट डेटा रहेगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहता है। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो रहेगा आपका डेटाबेस, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, एसक्यूएल के फॉर्मेट में हम समझते हैं उसको। आपका एक प्लेन डेटा है, एक एक्सेल है, वो आपके डेटाबेस में जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक डेटाबेस है जहां पर वो डेटाबेस स्टोर होता है। आपकी एक्सेल फाइल है जहां पर आपका डेटा पूरा स्टोर होता है। तो आपकी जो मशीन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, और उसमें जो सी ड्राइव डी ड्राइव रहती है वो भी एक डेटाबेस ही है। ठीक है, जहां पर डेटा स्टोर होता है आपका। तो डेटा फाइल है आपकी, वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी। ठीक है, उस स्टोर फाइल को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनाया जाता है, जहां से आप डेटा को एक्सेस करते हो, डेटा को मैनिपुलेट करते हो, डेटा को अपडेट करते हो। ये सब चीजें आप जब करते हो तो ये कंप्लीट डेटाबेस के अंदर में आता है, जो आप इजिली समझ में आ गया होगा आपको। अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, डीबीएमएस जो होता है, डेटाबेस सिस्टम जो रहता है, सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ रहता है जिसमें हम कैसे क्रिएट करते हैं और मैनेजिंग डेटाबेस को। आपके पास तो डेटाबेस आ गया, एक एक्सेल फाइल है, उसको कहीं पर स्टोर किया तो वो डेटाबेस हो गया। अब उसको, उस फाइल को हमको क्रिएट करना है, उसको मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए जो डेटाबेस रहेगा उसको बोलते हैं डीबीएमएस रहता है। ठीक है ना, हम मतलब प्रैक्टिकल में समझेंगे। आप जब एसक्यूएल स्टूडियो ओपन करते हो वो उसी को हम डीबीएमएस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद टाइप ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर समझते हैं। तो टाइप ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर क्यों बता रहा हूँ, क्यों रेलेवेंट है, बिकॉज ये आपको इसलिए समझना जरूरी है ताकि आपको समझ में आएगा कि क्लाइंट डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करता है। आप देख सकते हैं क्लाइंट 1 2 3, ये सब क्लाइंट क्या करते हैं, इनके पास XYZ को डेटा है, कुछ फाइल्स है। उस फाइल्स को वो क्या करते हैं, अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। मतलब डेटाबेस में स्टोर इन द सेंस, कोई आपका फाइल सर्वर रहेगा, आप ऐसा समझ सकते हो उसको। उस फाइल सर्वर्स को वो क्या करता है, स्टोर करता है। जहां स्टोर करता है उसको डेटाबेस बोलते हैं। हम तो एसक्यूएल की बात ही नहीं कर रहे अभी, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टोर्ड लोकेशन विच इज नोन एज डेटाबेस। तो जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रहता है, जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है, वो ऐसे ही रहता है। क्लाइंट स्लैश स्लैश करके जिस पाथ में भी जाएगा जहां पर वो फाइल रखेगा उसको डेटाबेस करते हैं, और उसी पाथ से वो फाइल को उसी डेटाबेस से वो फाइल को उठाता भी है। क्लाइंट 1 हो गया, क्लाइंट 2 हो गया, क्लाइंट 2, दे वर्क लाइक द सेम वे। तो ये डेटाबेस का प्लेन आर्किटेक्चर हो गया। अभी फाइल सर्वर आर्किटेक्चर को आप जब समझते हो तो एक लोकल फाइल सिस्टम है, मास स्टोरेज है, मतलब आपका एक एक स्टोरेज है जहां पर आप कंप्लीट फाइल रखते हैं। लेकिन उसके बीच में एक मीडिएटर रहता है जिसको फाइल सर्वर बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फाइल सर्वर है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 2 ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्लाइंट, ये दे आर एक्सेसिंग द फाइल सर्वर। ये यहाँ पर है, फाइल सर्वर को वो स्टोर करते हैं। और जो फाइल सर्वर्स है, एक सेंट्रलाइज प्रॉक्सी की तरह काम करता है, जहां पर आप सारे के सारे फाइल्स देखते हो, जहां सारे के सारे डेटाबेस को आप देखते हो। लेकिन एक्चुअली में उसका मास स्टोरेज जो है, जहां पर वो स्टोर है, कहीं ना कहीं वो लोकल फाइल सर्वर में स्टोर है। मतलब इस जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो मतलब एडिशनल आपका फाइल सर्वर्स पे भी आपका डेटाबेस हो सकता है। मतलब एडिशनल आपकी स्टोरेज है, जो ड्राइव्स रहती हैं वो हो सकती है आपके फाइल सर्वर पे। या फिर या फिर फाइल सर्वर से कनेक्टेड एक अलग से कोई सर्वर है जिसको डेडिकेटेडली यू नो एक मास स्टोरेज बनाया गया है
टेप बैकअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टोरेज होता है, एक पूरा अप्लायंस हो सकता है जहां पर सारी की सारी फाइल स्टोर हो रही हैं। लेकिन उस फाइल को एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्टली वो लोकल फाइल सिस्टम में तो जा नहीं सकते, तो यू रिक्वायर अ मीडिएटर फाइल सर्वर, तो वहां से आप एक्सेस करते हो। तो जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं वो डायरेक्टली फाइल सर्वर्स को एक्सेस करके मास स्टोरेज के थ्रू उस फाइल्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की हम जब बात करते हैं तो आप देख सकते हो एक डेटाबेस है, डेटाबेस सर्वर है यहाँ पर ये नेटवर्क सर्वर है, एंड यहाँ पर पीसीज हैं। पीसीज क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मशीन वन एक रिक्वेस्ट भेज सकता है, यू नो, इफ मशीन वन इज सेंडिंग वन रिक्वेस्ट इस सर्वर को, इस सर्वर्स को एक एग्जांपल के लिए समझता हूँ, जैसे कि कोई वेबसाइट है, रेलवे की कोई वेबसाइट है, रेलवे की वेबसाइट में मैं कुछ क्वेरी करता हूँ, तो वो क्वेरी कहाँ जाएगी, सीधे आपकी नेटवर्क सर्वर पे जाएगी, और ये नेटवर्क सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर के पास जाएगा, और डेटाबेस सर्वर अपने डेटाबेस में देखिए वो क्वेरी उसको रिटर्न करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन वो चाहता है उसको वो रिटर्न करके देगा। सो दिस इज हाउ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क करता है, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन कॉलिंग लोकल डीबी कंपोनेंट। ये बेसिक है, बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउ अभी हम बेसिक समझ रहे थे एक डेटाबेस के बारे में, अभी हम समझ रहे हैं एसक्यूएल के बारे में, जिसके बारे में ये पूरा सीरीज होने वाला है। तो एसक्यूएल को हम जानते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, विच इज ऑल्सो विच इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। तो आपके पास डेटाबेस है जहां पर आपके पास बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं, और उस डेटाबेस को अगर आपको मैनिपुलेट करना है, एक्सेस करना है, अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो आपको उस डेटाबेस को मैनिपुलेट करने में हेल्प करेगा। दिस इज अ एसक्यूएल, दिस इज कॉल्ड अ एसक्यूएल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट वी वांट टू अचीव हियर, व्हाट वी, बिकॉज आपको जो डेटा रहता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहता है, आप समझने की कोशिश करिए। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से आपको अगर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए, so you require a platform called a language, and that language is SQL. All right, great. अभी कैटेगरी समझते हैं हम एसक्यूएल कमांड्स की क्या होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम समझेंगे इसको एसक्यूएल के दौरान में। अगर आपको ये बेसिक फंडामेंटल आपको आता है, तो कुछ हद तक आप एसक्यूएल का ऑलमोस्ट ग्रिप में हैं। जैसे सबसे पहले डेटा क्वेरी लैंग्वेज रहते हैं जिसको बोलते हैं डीक्यूएल, उसमें सेलेक्ट आता है, यू नो, एनीथिंग विच यू वांट टू सी, यू क्लिक ऑन, यू टाइप सेलेक्ट एंड यू कैन व्यू इट। आप डेटाबेस को देखना चाहते हैं, टेबल को देखना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करते हो एंड यू कैन व्यू इट। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट आता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल, जहां पर आप एक टेबल को क्रिएट करते हो। अभी डेटाबेस बनाएंगे, उसके बाद डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, वो इंफॉर्मेशन के अंदर आपको टेबल बनेगा। टेबल का मतलब ऐसा है कि डेटा इनपुट आप जब डालते हो उसको टेबल तो क्रिएट करते हो, आप टेबल एक क्रिएट करते हो। ऑल्टर टेबल करते हो, मतलब उसमें वो टेबल में कुछ ऐड एक्स्ट्रा करते हो, उस टेबल में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डालते हो, ऑल्टर टेबल हो गया। ड्रॉप करते हो, अगर टेबल को ड्रॉप करना है मतलब डिलीट करना है, तो ये सब चीजें रहता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज रहती है, जिसके अंदर अगर इफ यू वांट टू इंसर्ट समथिंग इन द डेटाबेस और द टेबल, इफ यू वांट टू अपडेट द टेबल, इफ यू वांट टू डिलीट द टेबल, these all things comes under data manipulation language. Then after data control language में अगर if you want to grant a permission, if you want to revoke the permission, these all things come under डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, सो अभी हम जो करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वहां पर आपको कुछ हद तक बहुत क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बेसिक आपको कुछ कमांड बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन हम जाते जाएंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक टू एडवांस लेवल हम एसक्यूएल सीखते जा रहे हैं। ठीक है, सो अभी इस स्लाइड के लिए थैंक यू, बट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, करते हैं, और हम देखते हैं एसक्यूएल की एक एक क्वेरी को रन करके, जहां पर आपको कुछ भाग इजिली समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं एसक्यूएल सर्वर पे आ गया हूँ, यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आ गया। आई होप एक लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने आपको बताया था, बट अगर इफ़ यू स्टिल वांट कि एसक्यूएल को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए जहाँ पर मैं आपको हेल्प करूँगा कि एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, लेट मी पुट द क्रेडेंशियल हियर। ओके, सो
यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद टेबल क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक टेबल में बता सकता हूँ कि किसी का नाम इंसर्ट कैसे करना है एक्सेट्रा, डिपार्टमेंट कैसे एक्सेप्ट करना है, एक टेबल के बारे में बताएंगे। टेबल समझने के बाद ग्रेजुअली विल अंडरस्टैंड मोर कॉन्सेप्ट ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है एसक्यूएल के, ये प्लेन एसक्यूएल है। जब हम एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एसक्यूएल स्टूडियो मैनेजमेंट आ जाता है, राइट, मैनेजमेंट स्टूडियो जिसको हम बोलते हैं। तो अभी बेसिक इंस्टॉलेशन है। तो अभी डोंट वरी, हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये अभी देखते हैं। उसके बाद डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट हम समझेंगे। ओके, वो समझने के बाद हम आगे इसमें ऑपरेटर समझेंगे, जॉइंट्स एंड फंक्शन समझेंगे, क्लॉज समझेंगे, व्यूज एंड स्टोर्स प्रोसीजर समझेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड देन आफ्टर एडवांस एसक्यूएल कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल, डेटाबेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप राइट क्लिक करके डेटाबेस में कर सकते हैं, बट हेयर वी आर टू रन द क्वेरी। क्वेरी के माध्यम से हम हर चीज समझने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं डालता हूँ क्रिएट डेटाबेस साइबर। ओके, क्या कमांड डाला मैंने, क्रिएट डेटाबेस साइबर। इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, साइबर करके क्लिक हो गया। ठीक है, अब ये डेटाबेस आ गया। अभी डेटाबेस में अगर मैं नेक्स्ट क्वेरी डालता हूं कि क्रिएट अ टेबल, सो दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा डेटाबेस यूज हो रहा है, राइट। क्या यूज हो रहा है, आप देख सकते हो विजन टेस्ट करके कुछ यूज हो रहा है, ये वाला टेस्ट वाला यूज हो रहा है। तो मेरे को अगर इस डेटाबेस को कंटिन्यूसली यूज करना है तो मेरे को कमांड डालनी पड़ेगी यूज साइबर। जब मैंने ये डाल दिया यूज साइबर, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये चेंज हो गया, देखो आप देख सकते हो ये साइबर आ गया। ठीक है ना, नाउ आई कैन क्रिएट अ टेबल। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके बाद हम जो समझने वाले हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं अभी कमांड रन करके आपको बता सकता हूँ कि दिस इज हाउ वी रन द क्वेरी, बट एक्चुअली आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसमें जो डेटा स्टोर्स होते हैं वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्वेरी रन करता रहूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो डेटा टाइप्स रहेंगे, डेटा टाइप्स को समझोगे एंड उसके कंस्ट्रेंट को समझोगे, तभी आपको समझ में आएगा क्रिएट यूज एंड ड्रॉप डेटाबेस क्या होता है, टाइप डेटा टाइप इन एसक्यूएल क्या होता है, कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें समझ में आएगी जब मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बताऊंगा, और थ्योरेटिकल बताने के बाद आप रन करेंगे क्वेरी। सो ट्रस्ट मी गाइज दैट द सेकेंड वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।